असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परी अपना लहंगा हाथों में पकड़े इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। देखना, मुझे तंग किया है ना, अब मैं भी आपको तंग करूंगी। मुझे इतना रुलाया और बताया तक नहीं किसी ने भी मुझे। आली रूम में आया और परी जो कि झंझोड़ते हुए इधर से उधर फिर रही थी, दरवाजे को बंद करते हुए उसके साथ टेक लगाकर उसको देख रहा था, जो कि इस बात से लाइल्म थे। इतना तकलीफ क्यों दे रही हो? अपने नाजू से पहुंचा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके कमर पर हाथ बनाकर बोला था, आप हाथ भी मत लगाना। मुझे इतना तंग किया, मुझे इतना टॉर्चर किया, मैं इतना रोई और आप मदद से सब देखते रहे। पर इसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोल रहे थे, जाना, मौका तो दो, आज सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। जितना रोई हो ना इतना ही प्यार दूंगा। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोला था, आली छोड़ दे मुझे, मुझे नहीं चाहती आपका प्यार व्यार, पीछे हो जाए मुझसे। वो गुस्से से बोलती, अब तो पीछे जाना मुमकिन है ना? अब तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे खुद के और भी करीब किए उसके गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए बोला था। परी की सीटी गुम हो गई थी और जुबान ने साथ देना छोड़ दिया था। मुंह से लफ्ज भी नहीं निकल रहे थे। परी को शर्म भी आती थी। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए बोला था और परी ने डरते हुए आंखों को बंद कर लिया था। वो आली की सांसों की तपश को अपने चेहरे पर महसूस करती। आली प्लीज, वो मनाई थी और आली से छोड़ते हुए अपनी अलमारी की तरफ गया था, उसमें से कुछ निकालने लगा। परी ने अपनी सांस बहाल की थी और लब काटते हुए नजरों को झुका लिया था, हाथों को मसलने लगी थी। इधर आओ परी, मेरे पास। आली के बापर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उसके पास गए थे। कछुए की चाल क्यों चालू रही हो? उसे खींचते हुए अलमारी की तरफ लगाकर बोला था और परी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो कि मुस्कुराहट के साथ उसको देख रहा था। आप मुस्कुराते भी हैं? परी से मुस्कुराता हुआ देकर बोलती, हाँ हाँ हाँ। जिस पर अली ने कैका लगाया था, हाथ बढ़ाकर उसके गले में पहना हुआ नेकलेस उतार दिया था। परी घबराहट के साथ इसको देखा था। उसके लम्ब से वो घबरा रहे थे। अली ने उसका रुख मोड़कर उसका दुपट्टे को उतारकर सर पर रखा और उसके बालों को गर्दन से पीछे करके वहां पर अपने नाम का पेंडेंट पहनाया था। ये मेरा नाम हमेशा तुम्हारे दिल के करीब होगा। उसकी गर्दन पर होंठ रखकर बोला था, आप बोलो, क्या बोल रही थी? उसका रूह अपनी तरफ करते हुए बोला था, आपने मुझे बहुत ही रुलाया आली। जब नकाह होने लगा था मुझे लगा अगर मैं किसी और के नाम होगी तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। वो सुन करते हुए नजरों को झुकाए बोल रहे थे, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था क्या? परी, मैंने अपने बचपन के इश्क को किसी और के नाम होने देता? उसके आंसू को साफ करते हुए बोला था, मेरी पहली चाहत, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम परीयूष आली शाह। उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर बोला था और परी उसको देखकर मुस्कुरा दी थी। अली ने उसे अपने साथ लगा लिया था। अली उसके आगे अपना हाथ किया था, जिस पर उसने अपना हाथ रखकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल गई थी और दोनों ने उसके साथ ने एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया था। हाजिर लेट ही रूम में आया था। जब रूम में दाखिल हुआ तो लाइट जली हुई थी और प्रिया औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कपड़े अभी भी वही पहने हुए थे। हाजिर जो गुस्से में था उसे इस तरह से देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसे सीधा किया और ठीक तरह से बिस्तर पर लटा दिया था। उसके चेहरे को देखते हुए बेहतियारी उसके पास बैठ गया था। मैंने इतना अच्छा सरप्राइज तैयार किया था तुम्हारे लिए और तुमने सब बर्बाद कर दिया। उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए सोई हुई प्रिया से बातें कर रहा था। बेहुदी में उसको देखते हुए उसके लबों की तरफ झुका था और प्रिया हाजिर के लम्स को महसूस करते हुए नींद में बढ़ाए थे। उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगे थे, जो हाजिर ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर नाकाम बना दिए थे। हाजिर ने समझा था शायद वो नींद में है, इसलिए उसे खुद से दूर कर रही थी। हाजिर बेख्तियार होते हुए प्रिया की मज़ाहमत को भी कोई भी मौका दिए बिना उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था और प्रिया उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गए थे। पर आज हाजिर अपनी नाराजगी भी उसे इसी तरह दूर कर रहा था। हाजिर उस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करता, पर प्रिया के दिल में बदगुमानी ने अपनी जड़ें पकड़ ली थी। पर अब तो वक्त ही बता सकता था कि मोहब्बत जीती है या फिर बदगुमानी। जोया, अगर मैं कहीं चली जाऊं तो क्या तुम क्या करोगी? आज जोया को अपने साथ लगाकर लेटा हुआ था। उसका चेहरा अपने सामने किया हुआ था। तो मुझे भी साथ ले जाना ना। आप कैसे रहूंगी मैं आपके बगैर? मुझसे नहीं रहा जाता आपके बगैर। और अब वो उसकी दाढ़ी के बालों पर हाथ फेरते हुए बोले थे, जाने आहत, फर्ज करो अगर तुम्हें साथ लेकर ना जा पाया तो। उसके हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए आंखों को बंद किए बोल रहा था और जोया के हाथों का लम्स उसे सुकून दे रहा था। मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी आहत, मुझे छोड़कर जाने का सोचना मेरी माता। इस दफा भी मैं आपके साथ जाऊंगी और ये मेरी पक्की वाली जिद है। अगर मुझे आप ना लेकर गए ना तो मेरी आपकी नाराजगी पक्की है। मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी। जब आप दोबारा आएंगे ना, उसके गाल पर अपने लब रखते हुए बोलते, मैं तुमको मना लूंगा मेरी जाना, तुम ज्यादा देर नहीं रह सकती मुझसे नाराज। उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला था, आप मजाक मत करें, मुझे यकीन है कि आप मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसके सीने पर सर रखकर बोलती, काश जाना तुम्हें बता सकता कि काश जाना तुम्हें बता सकता कि इस दफा जाना जरूरी है। पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा। अपने वतन के आगे कोई भी मोहब्बत भी आशा को नहीं रोक सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना माई लिटिल वाइफ। वो सोई भी जोया से मुहातब था,
जो उसके सीने पर सर रख के लम्हों में सो गई थी और आहत उसके बालों पर हाथ फेरते हुए वहां अपने होंठ पकड़ते हुए आंखों को बांध के हुए सिर्फ सोया को सोच रहा था, जिससे दूर जाना बहुत सा मुश्किल काम लग रहा था आहत को। पर जिस फील्ड का वो हिस्सा था वहां पर मोहब्बत से बढ़कर अपना मुल्क था इसके लिए। मेरी गर्दन। हिबा बेड से टेक लगाए सो गई थी। जब होश आया तो महसूस किया जैसे गर्दन अकड़ गई हो। मुश्किल अपनी गर्दन को हिलाकर देखा था जो एक जगह पर रहने की वजह से अकड़ गई थी। वो 2 बजे तक वाजा का इंतजार करती रही थी उसकी डैड की वजह से। फिर वो कब नींद की वादियों में गुम हुई उसे कुछ खबर ना हुई। अब सुबह के 8 बज रहे थे और हिबा ने रूम में इर्द गिर्द नजर डाली तो एकदम डर गए थे क्योंकि वाजिब शर्ट ले उसके साथ ही दूसरी साइड पर सोया हुआ था। हाय, ये कब आया? मेरी बिला से जब भी आया हो बंदा ये बता देता है सीधी होकर सो जाओ। हाय अल्लाह, मेरी तो गर्दन ही अकड़ गई है। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर बोलते। फिर बेड से आराम से उतरकर अलमारी से अपने लिए कपड़े निकाले थे और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चले गए थे। नहाकर नए कपड़े पहनकर बाहर निकली और उससे बातें करते हुए ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बालों को कंघी करने लगी और बालों को ब्रश करते हुए उसे अचानक अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ था। हिबा ने अपना गला तर करते हुए सामने आईने में देखा तो उसे आईने में अपने पीछे वाजिब का अक्स दिखाई दिया था। हिबा से सांस लेना भी बहाल हो गया था। वाजिब ने हिबा के हाथ की लर्जिश बाजियां महसूस की थी। मेरा इंतजार किए बिना कैसे सोगे तुम? उसका रूह अपनी तरफ करते हुए बोला था। हिब्बन ने अपने लब काटते हुए अपनी नजरों को उठाकर उसको देखा था और उसे अपनी तरफ देखता पाकर फिर से नजरों को झुका गए थे। मैंने कुछ पूछा है? वैसे तो तुम्हारी जुबान बहुत ही चलती है, आप क्या जुबान गाड़ छोड़कर आई हो? वह जब गुस्से से उसकी कमर के गिर्द अपनी गिफ्ट सत करते हुए बोला था। वो मैंने इतनी देर किया था पर मुझे नहीं पता चला मैं कब सो गई। वो अटकते हुए उसके डर से बोलती हुई अपने लब कुचलने लगे थे। बहुत शौक है ना तुम्हें? उसके होंठों को अंगूठे से सहलाते हुए बोलता हुआ उस पर से झुक गया था। हिबा उसकी गर्दन पर हाथ डाले खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जबकि जुनूनियत उसके हाथों की साथी से हिबा को जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो गिरने के दर पर थे। जान, अगर आइंदा मैं सारी रात ना आऊं तो तुम पर फर्ज रहकर सारी रात जाकर मेरा इंतजार करो। उसको गहरे सांस लेते हुए देखकर बोला था जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जाने वाजिब, इतनी सी बात पर इतना रोना भी तो कुछ नहीं किया ना मैंने? उसके आंसू को उंगलियों से साफ करते हुए बोला था। वाजिब प्लीज मत करें मेरे साथ ऐसा, मैं मुझे माफ कर दें। जो भी गलती हुई है मुझसे। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी मुझसे गलती। अपनी अट्रैक्शन को प्यार का नाम देते हुए जीनी की जिंदगी में भी जहर घोला, पर मैंने अब उन दोनों से माफी मांग ली है। आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें, मत दे मुझे सजा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। वाजिब प्लीज मुझ पर रहम करें। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। मैंने जो भी कहा था उस दिन आपसे डरकर कहा था। वो अपना चेहरा नीचे की ओर बढ़ी। वाजिब ने उसे खुद में बीच लिया था। जाने वाजिब, आज के बाद मेरे सामने हाथ मत जोड़ना। उसके हाथ जोड़ने से वाजिब को तकलीफ हुई थी। उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला था। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, इतनी ज्यादा सख्ती किया तुम पर और अभी भी मेरा जुनून तुम पर उतारा है। मैंने जब उस दिन तुम्हें रोते हुए देखा था मेरा दिल उसी दिन तुम पे दगा दे गया था। दिल ने तुम्हारे लिए हवाइश की थी, तभी मैंने वापस से तुम्हारे लिए बात की और फिर तुम्हारा इनकार करना मेरी अन्ना को ठेस पहुंचा गया था। इसलिए जो भी हुआ वो सब मेरी अन्ना और गुस्से का नतीजा था। जब मेरी जान मुझसे हर पुरानी रंजिश नहीं रखना चाहती तो फिर मैं क्यों पुरानी बातें खोलूं? वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला था जो रेड रंग के काम वाले सूप में निखरी निखरी लग रही थी। वाजिब ने उसे अपने साथ लगाकर अपने प्यार और मान का वादा किया था और हिबा भी सुकून से आंखों को बंद कर गए थे। वाजिब फ्रेश हो जाएं, कोई आ जाएगा हमें बुलाने के लिए, इसलिए जाएं। उसे बोलते हुए खुद आईने की तरफ आ गए थे। जहां पर वाजिब के जाने के बाद उसने बालों को कंघी किया था और हल्का सा मेकअप किया था कि वाजिब आ गया। उसके हाथ में कुछ था। उसे स्टूल पर बैठी हुई हिबा के बाल उसकी गर्दन से पीछे करके उसके गर्दन में दिल वाली चेन डाल दी थी। अपनी गर्दन पर वाजिब की उंगलियों का लम्ब से उसकी आंखों को बंद कर लिया था। वाजिब ने हिबा को आईने में देखा था और मुस्कुराते हुए उसका रूह अपनी तरफ करते हुए उसे अपने रूबरू खड़ा किया था। आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लेकर गया था। हाजा जब उठा तो प्रिया उसके पास कुट्टू में सर दिए बैठी हुई थी। उसकी गुटी गुटी सिसकियों की आवाज हाजा को सुनाई दी थी तो वो भी उठकर बैठा गया। क्या हुआ है मेरी जान? हाजा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसको प्रिया झटकते हुए बेड से नीचे उतरकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी और हाजा ने हैरान होकर उसकी तरफ गुस्से से देखा था जो उसे दूर खड़ी सिसक रहे थे। हाजा बेड से उतरा था और प्रिया की तरफ बढ़कर उसके गिर्द हाथ रखकर अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब करते हुए उसको देखने लगा था जो कि शायद काफी देर से रो रही थी। उसकी आंखें उसके रोने की चुगली कर रहे थे। प्रिया, क्यों रो रही हो तुम? अब ये क्या नया तमाशा है? उसके कान से पकड़कर झंझोर का बोला था जिसने उसकी गिरफ्त में आंखों को बंद कर लिया था। बोलो प्रिया, वो घुराया था। आपने चीट किया मुझे। हाजिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोले आपने धोखे से शादी की, सब ड्रामा था ना? वो आप सब लोगों का रोते हुए हाजिर की तरफ देखकर बोलती जो कि हैरत से उसे देख रहा था। प्रिया मेरी जान। नो हाजिर, मुझे कोई दलील नहीं चाहिए। मुझे बस ये बताएं आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मेरा एतबार को तोड़ा, क्यों? हाजिर क्यों?
उसकी शर्ट को जोर से मुट्ठी में पकड़ के रोते हुए बोलते, तो रात को वो सब रोना, मुझसे दूर जाना, कल मेरे बुलाने पर भी आहत की गाड़ में जाना, वो इसी गुस्से का नतीजा था। हादर सख्त लहजे में बोलते हुए प्रिया को देखने लगा था। प्रिया हादर का सख्त लहजा देखकर घबराहट का शिकार होने लगे थे। जब तुम्हें ये सब पता चला तो तुम्हें मेरा इतना प्यार करना भूल गया। प्रिया, कितना चाहता हूँ मैं तुमको, वो सब भूल गया। बस याद रहा तो इतना कि मैंने तुमसे निकाह के लिए गलत कदम उठाया। मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आई तुम्हें प्रिया, क्यों? प्रिया को वो उसके कानों से थाम कर बोला था, और प्रिया ने जब सच में उसके पहलू पर सोचा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था यार, इसलिए तुम्हें पाने के चक्करों में ये सब किया। गलती होगी तो अब क्या करूं? अंधा हो गया था, तुम्हारे सिवा कोई भी दिखाई नहीं देता था मुझे। उसके चेहरे पर हाथ रखे हुए बोला था, पर तुमने आज सच साबित कर दिया, मेरी मोहब्बत को बेमोल कर दिया तुमने। प्रिया, मेरी मोहब्बत के आगे तुमने इस धोखे को याद रखा। और प्रिया की आंखों में देखकर बोलता, और प्रिया ने नाम में सर को हिलाया था और हाजिर के हाथों पर अपने हाथ रख दिए थे। माफ कर दे हाजिर, मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था। उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर होंठों से लगाकर बोलते, नो प्रिया जान, इस दफा नहीं, इस दफा माफी इतनी जल्दी कैसे दे दूं? तुमने तो दिल को दुखाया है मेरे। वो उसको खुद से दूर करते हुए बोला था, जिसके चेहरे पर अपने हाथों को रखकर उसके करीब होने की कोशिश कर रही थी। और हाजिर पर ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कौन? हाजिर सख्त लहजे में बोला था, बड़े शाह जी, प्रिया बीबी के गढ़ वाले आए हैं और उनको नीचे सब बुला रहे हैं। स्कीना आवाज देकर जा चुकी थी, जाओ तुम आ जाते हैं हम। वो सर्द लहजे में बोला था और प्रिया से दूर होकर वॉश में बंद हो चुका था। फ्रेश होकर निकला तो देखा कि प्रिया वहीं पर खड़ी जमीन को गो रही थी। उसको कोई भी मौका दिए बिना उसके कमर पर हंसाब बनाकर उसे अपने साथ लेकर नीचे जाने लगा था। घर वालों के सामने कोई भी तमाशा मत लगाना, जो भी लड़ाई है बस कमरे में है, बाहर नहीं, उसे समझाते हुए बोला था। और प्रिया ने लबिज कर अपनी सिसकी को रोक लिया था और बिना कुछ बोले हुए चुपचाप हाजिर के साथ चल दिए थे। नीचे गई तो वापस आप बड़े हाल में बैठे हुए थे। उसलाल, आदिल साहब और जरताश आए हुए थे। जरताशा, हया और जोया के साथ जुड़कर बैठी हुई थी और प्रिया को आता देखकर मुस्कुराते हुए दौड़कर उसे मिले थे। और प्रिया भी मुस्कुराहट लिए हुए जरताशा, सलाल और आदिल साहब से मिले थे। अंश हया के पास बैठा हुआ था और अंश के चेहरे पर पूरी सरारियत सी थी। वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा सबको देख रहा था। सलाल जा रहा है अपनी स्टडी के लिए, कल तो वो आप तीनों से मिलने के लिए आया था। आदिल हया और प्रिया को देखते हुए बोले थे, वो जानती तो थी कि उसने जाना है। सलाल ने उनके सर पर हाथ रखकर आहत, अनंत और हादर साहब से मिलकर खड़ा हुआ था और आदर साहब भी खड़े हुए थे। एक बात और, आदर साहब आकब की चाक की तरफ मुड़कर बोले थे, जो कि मुंह का जाविया बिगाड़ कर बैठे हुए थे। ये रही डीएन टेस्ट रिपोर्ट तुम्हारी और हया की और मेरी, मिस्टर आकब शाह। आदर खड़े उसके आगे रिपोर्ट फेंकी थी, जैसे आकब शाह ने हैरानगी से देखा था और रिपोर्ट को तंजिया मुस्कुराहट के साथ हाथों में लिए खोलने लगे थे, क्योंकि आदर साहब ने अभी रिपोर्ट नहीं खोली थी। उस पर गवर्नमेंट की सील लगी हुई है। उसका मतलब था कि रिपोर्ट अभी तक खोली नहीं गई थी। अब तो जान चुके होगे ना कि हया तुम्हारी बेटी है, इसमें सारी सच्चाई है। मिस्टर आगब शाह, आदत तंजिया लहजे में बोलते वहां पर बैठा हुआ हर फर्द हैरान था। बस एक अंश था जो कि मुस्कुराहट के साथ ही आकब शाह को देख रहा था। आकब शाह, आदल तो मरतना गिरा हुआ नहीं है कि अपनी पाक दामन मोहब्बत की इज्जत के साथ खुले। तुमने तो नौरीन को मेरे पास भेजा था। मैंने भी इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था अगर मैं इनकार करता तो पैसों के लिए तुम्हें किसी और के साथ रात गुजारने में मजबूर कर देते। अपनी मोहब्बत को रसाई से बचाने के लिए मेरी नजर में वो रकम हकीर सी थी। आदल इशारा करते हुए बोले थे और आदल साहब ने देखा था कि आकब शाह हाथ में रिपोर्ट लिए पास से गुड़े जा रहे थे। तुम तो इतने जालिम सफाक इंसान हो जिसने अपनी बच्ची तक को जलील और रसवा कर दिया, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें आज भी कोई एहसास नहीं है। आइंदा के बाद नरीन को गाल करने की जरूरत मत करना आकब शाह। वो किसी गिरे हुए पड़े हुए इंसान की बीवी नहीं, आदिल रईस की बीवी है। सुना तुमने? जिस चीज की तुम मेरी बीवी को धमकियां दे रही है ना, वो अब तुम्हारा मुंह बंद हो चुका है। वो मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी बीवी भी है। हया आंसू भरी आंखों से सब देख रही थी। आदिल साहब की एक एक बात से सब झटके की जद में थे। प्रिया ने हया के कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स किया था और खुद उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया अंश बेटा तुम्हारा, मेरा हर जगह पर साथ देने का और इत्तेबार करने का। इसलिए मैं तुम्हें हर हकीकत बता दी थी क्योंकि मुझे इस इंसान पर जरा भी भरोसा नहीं था। अंश उठकर उनके गले लगा था और फिर मुड़कर हया की तरफ देखा था, जो नजरों को नीचे किए हुए रोने में मसरूफ थी। अब नजरों को नीचे करने का वक्त नहीं है। अब सर उठाकर सबको बताओ कि तुम कौन हो। मैं हया हूँ, हया बिनते नूर। वो अंश के साथ लगी हुई खड़ी हुई आकब शाह की आंखों में देते हुए बोली थी। यह सब अंश का दिया हुआ मान था। आज सच में आकब शाह की हार हुई थी। आज सच में वो शख्स हार गया था। अंश ने रोती हुई हया को खुद में बेच लिया था, जो उसके साथ लगी हुई सिसक रही थी। सलाब भी सबको देखकर मुस्कुरा दिया था और जरता चौक में साथ लगा लिया था। अपना हया रखना हया। सिलाज के साथ पर हाथ रखकर बोलते हुए सबसे मिलकर बाहर निकल गया था और राजा साहब ने एक नजर सामने बैठे हुए आकब शाह पर डालकर इन तीनों से मिलकर दादा शाह से इजाजत लेते हुए वहां से चले गए थे। चाचू, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब इतना गिर जाएंगे कि नौरीन आंटी को तलाक लेने पर फोर्स करेंगे कि अगर उन्होंने तलाक ना ली तो वो हया का माजी हम सबको बता देंगे। आप भूल गए थे कि मैं अंश शाह हूँ। अंश शाह उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता है और ये तो मेरी बीवी है।
मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता ना होती। बाकी सब आदिल अंकल ने किया मेरे साथ मिलकर। उन्होंने मुझे बताया सब। वो हया को अपने साथ लगाए हुए उसके बालों पर लब रखते हुए बोला था, हया आप ही की बेटी है, पर अफसोस आपने अपनी बेटी को खो दिया है। वो आकब शाह की तरफ देखा कर बोला था, जो नजू को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। दादा शाह भी एक अफसोस पर भी नजर पर डालकर हया और प्रिया के सपा हाथ रखकर नजरों में शर्मिंदगी लिए बाहर चले गए थे। उनके पीछे पीछे अकबर शाह, अली शाह भी उनके सर पर हाथ रखा और बाहर दादा शाह के पीछे निकल गए थे। किसी ने भी आकब शाह के साथ हमदर्दी तक ना की थी और ना ही हया और प्रिया लोगों में तो कुछ बोलकर इनको माफ कर दे। रानिया शाह ने गहरा सांस लिया था और वहां पर खड़े हुए आली को एक नजर देखा था, जो कि बेहिस बना हुआ बैठा था। आली अपने लाबीचे में वहां से हया की और प्रिया के करीब जाकर उनके सरों पर हाथ रखा था। माफ कर देना मुझे तुम तीनों। आज से तुम लोगों को जब भी कभी बाइक की जरूरत होगी तो मैं तुम चारों को पहली शिफ्ट में मिलूंगा। वो बार बार तीनों के सरों पर हाथ रखकर ऊपर चला गया था अपने रूम की तरफ। अंश ने हया को देखा था, जो अभी भी सर उसके सीने में छुपा कर रो रही थी। जितना रोना है ना आज रो लो, आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। वो रोती हुई हया को अपने साथ लगाकर बोला था, चलो अब नाश्ता कर लो, भूख लगी होगी। उसे अपने साथ लगाए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर गया था और आहत में भी मुस्कुराहट के साथ ही जोया को लेकर नाश्ते की तरफ बढ़ गया था। अब वहां पर सिर्फ प्रिया, हाजिर और आकब शाह थे। आकब शाह भी वहां से उठकर गए थे, उचकस्ता कदमों से बाहर की तरफ निकल गए थे। हाजिर ने एक नजर प्रिया पर डाली थी, जो कि खुद डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया था। प्रिया ने जाते हुए हाजिर को देखकर अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ किया था और जाते हुए हाजिर पर एक नजर डालकर ऊपर भाग गए थे।